समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ। हे भगवान, धर्म का स्वरूप क्या है? क्या समय और काल से या करला धर्म का स्वरूप परिवर्तन होता है? चाति साति से विशेष संपन्नम नाभीषिणं त्रिभुवनं रणमंसि जन्मन्सामि इन्दसदवन्द्याणम् तिहुर्णिदमधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणं जितभवाणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भगवान के ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की बोले गणधर परमेष्टि के रूप में विराजित विशुद्ध रत्न श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, प्रति गणधर स्वामी के रूप में विराजित परम पूज्य प्रणत सागर जी गुरुदेव की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी ने समोशरण में स्थित होकर हम आप सभी भव्यों के लिए धर्म का स्वरूप समझाते हुए कहा, बद्धु सहाओ धम्मो, अर्थात वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, पानी का धर्म शीतलता है, ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ का, द्रव्य का जो धर्म यानी स्वभाव स्वरूप है वही सही मायने में उसका धर्म है। और इस धर्म को जीव को अपने अंतरंग में प्राप्त करने के लिए व्यवहार ने की अपेक्षा से अनेक धर्म समझाए। ज्ञान दर्शन
जो ये जीव का स्वभाव है, उसे प्राप्त करने के लिए व्यवहार से उसे जीवों की रक्षा करने रूप अहिंसा धर्म का पालन करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। निश्चय से प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है और वही केवल ज्ञान स्वभाव ही जीव का मूल धर्म है। पर उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस मोक्ष रूपी वटवृक्ष को प्राप्त करने के लिए, जीव के लिए जो दया रूपी मूल धर्म कहा है, उसे व्यवहार में लाना, क्रिया में लाना अनिवार्य है। कई बार हे भव्य आपने सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, जीवाणम रक्षणम धम्मो। जीवों की रक्षा करना, अहिंसा का पालन करना, यही परम उत्कृष्ट धर्म है। और उस अहिंसा के लिए दया, करुणा आत्मसात करना भी आवश्यक है। और इसे चरितार्थ करने के लिए सर्वप्रथम आपको 7 तत्व, 6 पदार्थ, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ पर श्रद्धान करना आवश्यक है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य कहे जाते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे जाते हैं। इनमें पुण्य और पाप जोड़ने से 9 पदार्थ होते हैं। इन पर श्रद्धान करना, व्यवहार से सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, ये उस रत्नत्रय धर्म का प्रथम धर्म या प्रथम सोपान कहा। क्योंकि केवल ज्ञान रूपी आत्म स्वभाव को, स्वरूप को, धर्म को प्रकट करने के लिए व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय रूपी धर्म को आपको प्राप्त करना आवश्यक है। हे भद्र जीव, हे श्रेणिक, इस बात का आप अवश्य ही निर्णय करें। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने त्रिकालवर्ती पदार्थों को और त्रिकालवर्ती व्यवस्थाओं को समझते हुए यह उपदेश दिया है कि धर्म किसी काल विशेष के लिए नहीं होता। धर्म तैकालिक था, है और रहेगा। किसी भी प्रकार से धर्म के स्वरूप में बदलाव नहीं होता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भले ही जीवों ने इसको तोड़ मरोड़ कर अपनी अपेक्षा से समझने और समझाने का प्रयास अवश्य ही किया है, पर धर्म तो एक जो था, जैसा था, आज भी वैसा है। क्रियात्मक धर्म समय समय पर बदलता रहा, पर जो सिद्धांत और स्वरूप रूप धर्म का कथानक है, उसमें किसी काल में, किसी प्रांत में, किसी देश में बदलाव नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य का स्वरूप त्रैकालिक है। और यही निश्चय व्यवहार से प्राप्त किया हुआ धर्म ही आपको वस्तु स्वभाव रूपी, यानी केवल ज्ञान स्वभाव रूपी जीव के धर्म को प्रकट करने वाला होता है। भगवान सम्यक दर्शन का स्वरूप यानी धर्म की पहली सीढ़ी को समझाते हुए कह रहे थे कि 7 तत्व, 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का श्रद्धान और व्यवहार से सम्यक दर्शन, व्यवहार से सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। और जैसे ही सम्यक दर्शन रूपी पहली सीढ़ी आप चढ़ेंगे, अपने आप आपका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होते हुए आप दूसरी पायदान पे पहुंच जाओगे। अब जो चारित्तम खलु धम्मो इस प्रकार से सूत्र देते हुए कहा है, वह उस सम्यक दृष्टि जीव के लिए है जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ
आगे बढ़ने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। जो चारित्र दो प्रकार से कहा जाता है, एक सर्वोत्कृष्ट महाव्रतों के रूप में और एक उसका ही लघु भ्राता श्रावक धर्म यानी श्रावकों की प्रतिमा एक देश चारित्र रूप कही है। आत्मा का कल्याण मात्र महाव्रत धारण करके, दिगंबर भेष धारण करके ही ज्ञानी संभव है। पर माना कि वह धर्म आपको पालन करने की शक्ति नहीं है, तो काल पंचम काल भी क्यों ना हो, पर आपको कम से कम श्रावक के उन धर्मों को या श्रावक के उन व्रतों को धारण करना अनिवार्य है। जो पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक स्वरूप कहा, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोधोपवास प्रतिमा, इस प्रकार से ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कहा। उसमें दूसरी व्रत प्रतिमा धारण करने से यानी 12 व्रत धारण करने से आप श्रावक धर्म को प्राप्त करने वाले जीव हो, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये पुनः पुनः ध्यान रखें, काल कोई भी क्यों ना हो, स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जो चारित्र क्रियारूप धर्म कहा है वह वैसा ही रहेगा। श्रावकों के लिए अगर इन 12 व्रतों को भी धारण करना संभव नहीं है, तो कम से कम अष्टमूल गुणों को धारण करना यानी 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग, ये जघन्य रूप से अष्टमूल गुण श्रावकों के लिए कहा है। 6 आवश्यकों का पालन करना, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये प्रतिदिन करने से भी आपका वह एक देश धर्म या एक देश व्यवहार चारित्र प्रारंभ हो सकता है। इसलिए अपने आप को श्रावक धर्म में स्थापित करने के लिए कम से कम आपको इतना पालन करना परम आवश्यक ही है। ये समझते हुए आप जितना संभव है और कुछ नहीं तो कम से कम हे भव्य जीव, ऐसे खोटे काल में आने वाले छठे काल से और नरकों से बचने के लिए कम से कम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए अपने आप को धर्म और धर्मात्मा बनाने का पुरुषार्थ अवश्य ही करते रहना, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आपकी अमृतवाणी में रोज मेरे मन में शंका उत्पन्न होती थी, उसका सम्यक समाधान मैंने रोज आपकी अमृतवाणी में पाया है। आज यह शोभायमान समवशरण में मेरे मन में और एक शंका उत्पन्न हुई, कृपया समाधान कीजिए। जीव आत्मा अकेला आया, अकेला जाएगा, माध्यम चाहे कोई हो, लेकिन धर्म प्रचार, धर्म प्रसार, उत्सव में एक आत्मा दूसरे आत्मा से ना जुड़े तो कार्य सफलता संभव है क्या? हे भव्य, सबसे पहले तो ये निर्णय करें कि किसी सम्यक दृष्टि जीव को शंका नहीं होती। जिज्ञासा हो सकती है, विकल्प उत्पन्न हो सकता है, प्रश्न आ सकता है, पर सम्यक दृष्टि जीव को कभी भी शंका नहीं होती। इसलिए कभी भी गुरुजनों से शंका नहीं, अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न या अपना विकल्प रखने का प्रयास करें। रही बात अकेला आना और अकेला जाना, यह जो एकत्व भावना का स्वरूप कहा है, ये किस नय की अपेक्षा से कहा है, कब चिंतन करने योग्य है, ये विषय समझे बिना आज व्यक्ति कहीं न कहीं एकांतिक होते हुए धर्म अनुष्ठान से, धर्म अनुष्ठान के क्रियाकलापों को मात्र क्रियाकांड कहते हुए एकांत में घुसा जा रहा है। एकत्व भावना का चिंतन जो 12 भावना के माध्यम से कई बार आप पढ़ चुके हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेले होए, इन पंक्तियों को दूसरों को सुनाने के लिए या दूसरे के धर्म धार्मिक अनुष्ठानों से भाग खड़े होने के लिए नहीं है, अपितु उनमें भाग लेने के लिए ही कहा है। ये
कहीं न कहीं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आज के तथाकथित एकांतिक धर्मात्माओं को हो चुका है, जिस कारण से वह धर्म अनुष्ठान से, धर्मात्माओं से और धर्म क्रियाओं से अछूते रहते हुए अपने आप को बहुत बड़े तत्वज्ञानी मानने का प्रयास करते हैं। साथ में हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हमारे लिए परस्पर पग्रहो जीवानाम ये भी सूत्र दिया है। शायद ये सूत्र भूलने के कारण से ही वह एकांतिक होकर मैं तो अकेला हूँ, मैंने जो किया है, भगवान के ज्ञान में जो झलका है वही होगा आदि तत्वों की बातें करते हुए दूसरों को नहीं अपितु अपने आप को ही ठगने का प्रयास कर रहा है। ये परम सत्य समझे कि आगम में या हमारे भगवान की वाणी में जो भी कथन आया है वह एकांतिक नहीं, सापेक्ष कथन है, नयों के आश्रित ही कथन है। जब एकत्व भावना का चिंतन करने की बात आती है तब वह निश्चय नय की अपेक्षा से कहा जाता है, पर व्यवहार नय से जब भी कथन होगा तो धर्म और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य जिसके पास है, सही मायने में वही समीचीन रूप से एकत्व भावना का चिंतन कर सकता है। अन्यथा धर्मात्मा को देखकर भाग जाने वाले जो जीव हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं होते, अपितु धर्मात्मा और धर्म अनुष्ठानों को देखकर जो भाग लेते हैं वो ही सही धर्मात्मा है। शब्दों के अंतर को बहुत गौर से समझने की आवश्यकता है। भाग लेना और भाग लेना इसमें बहुत अंतर है। जो सच्चा सम्यक दृष्टि वात्सल्य गुण का परिचारक होता है वह व्यवहार गुण का पालन करते हुए व्यवहार ने की अपेक्षा से पूर्ण रूप से परस्पर पग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का सहयोग उपकार करता है, ये सिद्धांत जानते हुए व्यवहार से उपकारी बनने का, सहयोगी बनने का, मदद करने का प्रयास करता है और धर्म अनुष्ठानों में भाग लेता है। जो इस बात को नहीं जानता, एकांतिक हो चुका है, मात्र अकेला आया हूँ, अकेला ही जाना है, अकेला ही करना है, अकेला ही मानता है, वह कहीं न कहीं एकांतिक होने के कारण से भाग जाता है। ये भाग जाना सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है, अभी तो ऐसे अनुष्ठानों में भाग लेते रहना, प्रेम, वात्सल्य, स्थितिकरण, उपगहन आदि अंगों का परिचय देते रहना, यही वास्तव में व्यवहार से निश्चय के एकत्व भावना तक पहुँचने का स्वरूप हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैन शास्त्रों में जैन आचार्यों ने, गुरुओं ने कहा है कि सत्य और अहिंसा के बल पर जीना चाहिए, पर आज के दौर में सत्य के राह पे चलने वाला इंसान खाने को मोहताज हो रहा है, कर्ज के बोझ तले दब रहा है और अहिंसा के राह पे चलने वाला इंसान हिंसक बन रहा है। ऐसे में जैन धर्म के तत्व का और सिद्धांतों का पालन कैसे करना चाहिए, विस्तार से बताइए महाराज। हे भव्य, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति गधे को घोड़ा कहने का प्रयास करे, पर किसी के गधे को घोड़ा कहने से वो घोड़ा हो नहीं सकता। ऐसे ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हिंसा को धर्म मानते हुए झूठ को ही सच साबित करने का प्रयास करता है, वह पूर्व पुण्य के उदय से अपनी बात दुनिया के सामने रखता हुआ तो दिख रहा है, पर यह अवश्य निर्णय करे कि वह कागज़ के उसूलों में या कागज़ के ढेर में अग्नि को छुपाना जैसे संभव लंबे समय नहीं होता। कभी न कभी अग्नि की लपट उस कागज़ के घर को या कागज़ के ढेर को जलाकर राख कर देती है। बिल्कुल यही सत्य बात समझना कि पिछले पुण्य के उदय से वह कितनी ही लाग लपेट की बातें, हिंसा, झूठ आदि पापों की प्रवृत्ति करते हुए भी खुश समृद्ध दिख रहा है, पर ये उसका लंबे समय तक चलने वाला पुण्य का उदय नहीं है। ये भी कई बार अवश्य देखने के लिए मिलता है, जो धर्मात्मा सच्चा है उस पे तो बहुत सारे उपसर्ग और कष्ट आते हैं, और जो पापी है वो मौज मनाता है। पाप के कारण से मौज नहीं और धर्म के कारण से दुख नहीं है, अपितु पिछले पुण्य पाप के निमित्त से ही ये सब कुछ उनके जीवन में घटित हो रहा है।
जैसे कहा जाता है कि पाप का घड़ा लंबे समय तक नहीं चलता है, यही स्थिति भी समझे। और पुण्य की भी स्थिति यही है कि लंबे समय तक पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव दुख में कष्ट में नहीं रह सकता। आज अगर दुख कष्ट समस्या किसी को है तो पिछले पाप कर्म के उदय से है, वर्तमान में करने वाले धर्म के कारण से जो भविष्य में यानी कुछ भवों बाद कुछ वर्षों बाद उदय में आने वाला जो पाप कर्म था वह यानी आज में उदय आकर निकल जा रहा है। ऐसे समय में धर्मात्मा को तो खुशियाँ मनानी चाहिए कि बहुत अच्छा है कि कल जब मुझे समझ या मेरे पास समय नहीं रहेगा तब उदय में आता तो शायद मैं संभाल नहीं पाता। आज संभालने की शक्ति है, समय है, समझ है, मैं संभल जाऊं, ऐसा ही सोचकर हमें पुनः धर्म में स्थापित होने की आवश्यकता है। पुनः पुनः और पुनः ये बात अवश्य ध्यान रखें, धर्म सच्चे भावों से, सच्चे विधि से, सच्चे प्रकार से जिसने किया है उसको लंबे समय तक कभी भी दुख नहीं हो सकता। कोई कितना ही हिंसा को, झूठ को, पापों को धर्म कहे, बताए, प्रमाण भी दे, पर यह सत्य हो नहीं सकता। जैसे किसी घोड़े को गधा या गधे को घोड़ा कहने से वो होता नहीं है, यही स्थिति हमें पक्के श्रद्धान करते हुए सम्यक दृष्टि बनते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्री नमोस्तु महर्षि, इच्छामि महर्षि। महर्षि 4 मार्च को मैंने आपके पहले बार दर्शन करने आई, तब मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मुझे मेरे से भाव थे कि सौधर्म में इंद्राणी बनना है, और वो मेरे इतने जल्दी पूरे हुए कि 1 महीना भी नहीं हुआ, और निमित्त आप बने महाराज जी। तो मेरा कौन सा पुण्य का योग था जो मुझे इतने जल्दी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरा है कि मैं भगवान के सामने जाती हूँ तो मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि क्या भगवान से ये बोलूँगी, वो बोलना है, लेकिन जब भगवान के सामने जाती हूँ तो कुछ बोल ही नहीं पाते, वैसे लगता भगवान को देखे और शांत हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, मेरे जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे भव्य जीव, जब किसी जीव का उपादान पूर्व कर्म के नियोग से छोटा सा निमित्त प्राप्त होकर जागृत होता है तो वह अचानक पुण्य उदय में आता है। जैसे आपने महावीर स्वामी के भी विषय में सुना होगा कि मारीची की पर्याय में साक्षात तीर्थंकर रूपी निमित्त होने पर भी वह कार्यकारी नहीं बना, पर वही जब 2 सामान्य रिद्धिधारी मुनिराज उपदेश देते हैं, उपादान, काललब्धि, भाग्य, पुरुषार्थ आदि सब निमित्त उपादान एक समय में एकत्रित हुए और सम्यक दर्शन उसने प्राप्त किया। ऐसा ही कुछ काललब्धि होनहार रूप समय का ऐसा वहाँ पर नियोग होगा कि गुरु का कुछ मिनटों का सानिध्य और आशीष प्राप्त करते हुए ही आपने ये विशेष सौभाग्य इतने अल्प समय में प्राप्त किया। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे जीव होते हैं जो बरसों बरसों तक सोचते हैं कि हम पंच कल्याणक में छोटा सा ही पात्र बन जाए, हमारे से पंच कल्याणक देखने मिल जाए, पर ये कुछ न कुछ गुरु के आशीर्वाद अनुकंपा रूपी निमित्त और आपके पूर्व कर्म का ऐसा नियोग बना कि इतने अल्प समय में ही आपको स्वधर्म और सची बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि भगवान और गुरु के पास जाकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और हमने तो जीवन में यही अनुभव किया है कि मन में मात्र भाव भी लेकर कोई व्यक्ति पहुंचता है और उन भगवान और गुरु से आपके श्रद्धा के तार अगर जुड़े हैं तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख, ऐसी स्थिति हुआ करती है जो आप हमेशा ही आपके साथ हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समव शरणात साक्षात विराजमान महावीर भगवंतांच्या चरणी त्रिवार वंदना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणधर परमेष्ठींच्या स्वरूपात विराजमान सुप्रभ सागरजी आणि प्रणत सागरजी मुनींच्या चरणी त्रिवार वंदना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराजची जिज्ञासा आहे की 63 रुद्धी गणधर परमेष्ठींना असतात, तर मग 64 रुद्धी तीर्थंकर परमात्मांना आहे का, किंवा अरिहंत परमेष्ठींना 64 रुद्धी आहेत का, असं आपल्याला म्हणजे असा माझ्या मनामध्ये हा विचार आहे की 64 रुद्धी कोणाला प्राप्त असतात आणि अरिहंत परमेष्ठींजवळ त्या असू शकतात का?
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, नमो परमो हि जिनाणम, नमो अनंतो हि जिनाणम। इस प्रकार जो 64 रिद्धियाँ कही है, उनमें से जो गणधर भगवान के पास नहीं है, वह अंतिम रिद्धि का नाम है केवल ज्ञान। और वह केवल ज्ञान रूपी रिद्धि अरिहंत परमेश्वरी को ही प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं। या ऐसा कह दो कि वह 64वीं रिद्धि जब प्राप्त होती है तब वह जीव अपने आप अरिहंत कहलाने लगता है। इसलिए गणधर परमेश्वरी के पास 63 रिद्धियाँ हो सकती है, पर केवल ज्ञान मात्र अरिहंतों के ही पास होता है। जरूरी नहीं है कि वह तीर्थंकर ही हो, क्योंकि तीर्थंकर के समोशरण में अन्य भी बहुत सारे ऐसे केवली भगवान पहुँचते हैं, जिनके प्रत्येक तीर्थंकर के समोशरण के केवली भगवंतों की संख्या आगम में लिखी हुई है। इसलिए ये पक्का निर्णय करे कि 63 रिद्धि प्राप्त करते हुए गणधर और 64वीं रिद्धि यानी केवल ज्ञान रूपी रिद्धि प्राप्त करते हुए वही जीव पुनः अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम सभी लोग हैं तो इस पंचम काल में तीर्थंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो जो तीर्थंकर हुए हैं तो वह किन की उपासना करते थे? कौन से तीर्थंकर की उपासना करते थे या कौन से देव की उपासना करते थे? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे भव्य, तीर्थंकर भगवान उन्हें कहा जाता है जो धर्म तीर्थ को चलाते। क्योंकि धर्म तीर्थ को चलाने वाले ऐसे स्वयं बुद्ध यानी स्वयं दीक्षित होने वाले उन तीर्थंकर भगवंतों को किसी भी प्रकार से किसी दूसरे गुरु की, किसी दूसरे परमात्मा की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि उनका तीर्थंकर पद का ऐसा नियोग होता है कि उनके गृहस्थ अवस्था के समय में भी उनके लिए कोई आचार उपाध्याय साधु आदि का दर्शन प्राप्त ही नहीं होता। क्योंकि पुनः ध्यान रखना, वे स्वयं बुद्ध होते हैं, यानी स्वयं से ही वह दीक्षा लेते हुए, दीक्षित होते हुए अपने आप को उस तीर्थंकर पद या अरिहंत अवस्था को देने वाले हुआ करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वे जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो वहाँ अरिहंतों को या आचार उपाध्याय साधुओं को स्मरण नहीं करते। वे केसलोज भी करते हैं, कोई शुभ कार्य भी करते हैं तो वह मात्र सिद्धों को ही स्मरण करते हैं। इतना ही नहीं, वे कभी नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते। इतना ही नहीं, वह ओम शब्द का भी उच्चारण नहीं करते, क्योंकि पंच परमेष्ठी रूप उस ओंकार को स्वीकार किया जाता है। वे जब भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, जैसे केसलोच करते समय भी वे नमः सिद्धेभ्या इतना ही बोलकर श्रेष्ठ कार्य प्रारंभ करते हैं। ये उस तीर्थंकर पद की गरिमा है। वे अगर कभी स्मरण करते हैं तो सिद्धों को ही करते हैं, अन्य किन्हीं परमेष्ठियों को वो स्मरण करते ही नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ।